आज जो है 9 जो पेंडिंग में थे वो रिजोल्व हुए हैं। तो बस ऐसे ही जो है और भी रिजोल्व होता रहे। तो जब भी लाइटें होती है तो इतनी ज़्यादा भसड़ हो जाती है ना, जब भी ग्रीन लाइटें होगी, तो इसीलिए पुलिस वालों को बीच में जो है आना पड़ता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो 6:20 हो गए हैं। अब चल के अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। आटा तो मॉर्निंग में ऑलरेडी मैंने गूंद ही लिया था और दाल भी मैंने सुबह रख दी थी उबलने के लिए। तो अब इसको तड़का लगा लेता हूँ दाल को। और दाल को तड़का लगाने से पहले अपने जो ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे मैंने रात को, उनको खा लेता हूँ। पहले ड्राई फ्रूट्स मैंने खा लिया, अब लगा लेता हूँ अपनी दाल को तड़का। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है। तो मेरे को कोशिश करनी है कि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो जल्दी रेडी हो जाए। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा बन के रेडी, दाल भी मेरी बन गई है और रोटी भी मैंने बना ली है। तो अब कर लेता हूँ मैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर करूँगा ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज कर ली मैंने कंप्लीट और अपनी वीडियोस को भी अपलोड कर दिया तीनों प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो 7:30 हो गया। अब रख लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट रखने के बाद अपने लिए लंच भी रखूंगा। फिर आऊँगा मैं ऑफिस के लिए रेडी। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, अपने लिए लंच भी पैक कर लिया ऑफिस के लिए। और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सबसे पहले अपने जो है कपड़े डाल दूँ बाहर सूखने के लिए। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं और मेरे कपड़े अभी तक नहीं सूख रहे हैं। बस आज सूख जाएं और आज धूप निकल जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिले पड़े हैं। 3 दिन से रोज मैं बाहर डाल रहा हूँ लेकिन कपड़े मेरे सूख ही नहीं रहे। कपड़े डाल तो दिया मैंने बाहर सूखने के लिए, लेकिन मौसम तो आज भी फिर वैसे ही लग रहा है। होप कि आज धूप निकल जाए दिन में और मेरे सारे कपड़े जो हैं वो सूख जाए। ऑलरेडी 3 दिन हो गए कपड़ों को डाले हुए बाहर, अभी तक नहीं सूख रहे हैं वो। अब देखो कि कब तक सूखते हैं। बस कुछ भी हो, आज सूख जाए मेरे कपड़े, वरना कल तो फिर क्या ही डालूंगा। अगर तो ऐसे ही हो रहा है, आज नहीं सूखे तो फिर कल डालूंगा ही नहीं बाहर, उनको स्टोर रूम में ही रहने दूंगा। क्योंकि हो सकता है, क्या पता, मैं शाम को लेट आता हूँ ऑफिस से कर, तब हो रहे हों गिले, दिन में सूख जाएं और शाम को हो रहे हों वो गिले। शाम को अब मैं केले नहीं लेके जाऊँगा, दूध की थैली ले जाऊँगा और देखूँगा कि कितने दिन तक चल रहा है। क्योंकि रात को तो गर्म कर दूंगा और मॉर्निंग में एक बार फिर से मेरे को गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि 2 दिन तक वो ठहर रहा है या नहीं ठहर रहा है। क्योंकि फ्रिज तो है नहीं, देखूंगा अगर 2 दिन तक तो दूध चल जाएगा मेरा, तो फिर केले नहीं, दूध ही लेके जाया करूँगा। खजूर मैंने ले रखे हैं, अंजीर भी ले रखी है, तो रात को दूध के साथ वही खा ले करूँगा। वैसे भी ठंड हो रही है और धुंध तो नहीं निकली है, आज लग रहा है धूप निकल जाएगी। बस निकल जाए धूप, बेशक 2 घंटे के लिए निकले। फिर से लग गया ट्रैफिक यहाँ पे, वो तो टाइम से ही निकल गया मैं वहाँ से, वरना फिर से खड़ना पड़ता है यहीं पे ट्रैफिक में। अब बस जल्दी चलता हूँ आगे को, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अगर एक बार यहाँ पे ट्रैफिक और ज़्यादा लंबा हुआ तो जो ऑटो पटियाला लाइटों से जीरकपुर की तरफ को जाएंगे वो भी यहीं पे फंसे रहेंगे। स्टैंड पे तो मिल जाते हैं ऑटो खड़े हुए, लेकिन स्टैंड वाले में जाके फ़ायदा नहीं है। वो जब तक पूरा ऑटो भरेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। यहाँ से उसी ऑटो में जाने का फ़ायदा है जो पटियाला लाइटों से पंचकूला की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं सारे के सारे पंचकूला वाले जो मॉर्निंग में अपने पैसेंजर्स को यहाँ पे छोड़ने आते हैं। यहाँ पे भी लग गया ट्रैफिक दोबारा से, तो वो तो शुक्र है मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँचा यहाँ पे। पटियाला लाइटों के पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, वरना यहाँ पे मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ता ऑटो लेने के लिए। तो ट्रक तो आ रहा है, एक बार ट्रक क्रॉस कर ले, फिर ट्रक के बाद मैं क्रॉस कर लूँगा दूसरी तरफ को। ऑटो भी यहाँ पे तो खड़ रखा है लेकिन आगे दिख नहीं रहा है, तो जब तक यहाँ से क्रॉस करूँगा तब तक तो ऑटो आ ही जाएगा कोई दूसरा। और यहाँ से भी लाइटें हो गया, ये जा तो रहे हैं ऑटो। अब इनमें से जौन सा मिलेगा आगे उसी में बैठ जाऊँगा, यहाँ पे नहीं बैठूँगा, थोड़ा आगे चलता हूँ। क्योंकि आगे से अगर खाली भी जा रहा होता है ना तो वो बिठा भी लेता है, लेकिन पीछे ले जब तक पूरा नहीं भरेगा वो बिठाएगा ही नहीं मेरे को। अब पीछे भर तो रहे हैं ऑटो, लेकिन जब वो आगे आएगा तभी बैठूँगा वहाँ से। पीछे ले बैठने का फ़ायदा नहीं है, वरना वो देखते रहते हैं कि अभी सवारी आएगी, अभी सवारी आएगी। जब आगे खड़ा रहूँगा कोई पीछे बैठेगा नहीं ऑटो में, तब वो अपने आप ही ले आएंगे आगे सवारी बिठाने के लिए। क्योंकि जितनी भी सवारियाँ वो आगे ही खड़ी रहती है। पीछे से आ तो रहे हैं वो 4 ऑटो, ऐसे देखता हूँ अगर कोई बिठा ले तो उसी में निकल जाऊँगा। मिल तो गया ऑटो, बस 5 मिनट ही वेट करना पड़ा तो दूसरा ही आ गया। एकदम उसने लाइटों के पास ही उतार दिया, तो आज रोड क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने मेरे को उतारा राइट साइड पे। ऑलरेडी जब भी मेरे को कोई ऑटो वाला उतारता वो उतारता लेफ्ट साइड, लेकिन इसने उतारा राइट साइड, तो इसलिए लाइटों को इसीलिए जो है रोड को क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे तो हो रखी है लाइटें रेड, तो यहाँ से भी कर लूँ मैं क्रॉस। बस यहाँ से तो एक बार क्रॉस कर लूँ। तो ऑफिस के पास तो पहुँच गया हूँ, चलते हैं फिर ऑफिस। और आज देखना है कि कितने पेंडेंसी रिजोल्व हुई है।
और जो बचा आएगा वो वापस तुषार को डाल दूंगा, वो भी क्लियर करवा लूँगा एक बारी को। मैं निकल गया ऑफिस से घर के लिए और पूरे 5:30 बजे निकला हूँ घर के लिए। और जो पेंडिंग लिस्ट मैंने डाल रखी थी तुषार औरी को, तो उसमें कुछ रिजल्ट तो आया है। आज जो है 9 जो पेंडिंग में थे वो रिजोल्व हुए हैं। तो बस ऐसे ही जो है और भी रिजोल्व होता रहे तो काम जो है स्मूथली चलता रहेगा, बस यही चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है पेंडिंग में पड़े हुए थे, फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अगर ये लोग ऐसे ही जो है रिजोल्व करवाते रहें तब तो क्या ही कहने। अब देखते हैं कि बाकी ये जो पेंडिंग में है, आज तुषार ने भी शेयर तो करी है इंस्टॉलर्स के साथ में लिस्ट। अब देखते हैं कि वो कब तक उसको रिजोल्व करवाते हैं। एक बारी वहाँ से वो अपडेट करें तो मैं एक बारी चेक कर लूँगा, अपना डेटा मैच कर लूँगा। अगर तो मैच कर रहा होगा ठीक है, वरना वापस से उनको भेजेंगे कि इसको क्लियर करके भेजो। लाइटें होगी यहाँ पे, बस एक बारी लाइटें रुक जाए यहाँ से, फिर क्रॉस कर लूँ। एक ही ऑटो खड़ रखा था वहाँ पे, वो भी निकल गया वहाँ से, और पीछे तो कोई आ नहीं रहा ऑटो। बस रुक तो होगी लाइटें यहाँ से, अब ये इसका वेट करो। जैसे यहाँ की रुकेगी यहाँ से भी क्रॉस कर लूँगा। रुका तो है एक ऑटो वहाँ पे, अभी देखता हूँ ये जाएगा नहीं जाएगा पटियाला लाइटों में। कर ही लो क्रॉस, जितने में क्रॉस करा वो यहाँ से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, उजाला तो है अभी, तो 5 या 10 मिनट अगर ऑटो नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। बस मेन इशू मेरा वही है कि कपड़े सूख जाए मेरे, बाकी तो और कोई इशू नहीं। ठंड पड़ जाए जितनी मर्जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठंड में तो कपड़े जितने मर्जी डालो तो ठंड को रोक सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कपड़े धोने की तो उसको सुखाना कैसे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। पहले तो सूख रहे थे मेरे कपड़े में जब भी बाहर डाल रहा था, लेकिन अब नहीं सूख रहे हैं। अब मेरे कपड़ों को सूखने में पिछले मैं 3-4 दिन से अपने कपड़ों को डाल ही रहा हूँ पटियाला लाइटों में। चलो मिल तो गया ऑटो, बस 2 मिनट ही खड़ा था, इतने में आ गया पीछे से। ट्रैफिक ही लगा हुआ है, इसलिए आधे रास्ते में ही उतर गया मैं। और मेरे को लग रहा है आज भी लाइट गई हुई है वहाँ पे घर पे। तो सर्दियों में तो नहीं जानी चाहिए थी इतनी लाइट जितनी जा रही है। इतनी तो गर्मियों में ही जाती है जितनी आजकल सर्दियों में जाने लगी। यहाँ पे इतने ग्रीन हो रखे हैं, उसके बाद भी ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे इतना। मेरे को लग ही रहा था पंचकूला में तो एकदम ठीक था मौसम, लेकिन यहाँ पे जो है ठंडा सा हो गया। और घर चलता हूँ अब जल्दी, क्योंकि मंडी से भी आज कुछ नहीं लेना है, कल जाऊँगा लेने सब्जी। आज के लिए तो है टमाटर और आलू प्याज तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि पिछली बार मैं एक्स्ट्रा ले आया था। तो फिर अगर कल लेकर भी आऊँगा मैं आलू प्याज तो थोड़े से ही लेकर आऊँगा, पूरे किलो नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन टमाटर तो मेरे को चाहिए है। टमाटर आए थे थोड़े से, तो किलो तो थे लेकिन क्वांटिटी में थे कम। तो अब कल लेकर आऊँगा, आज के लिए है, कल आज इवनिंग के लिए है, कल मॉर्निंग के लिए भी है। तो कल इवनिंग में ले आऊँगा ऑफिस से आते बारी। टमाटर ले आऊँगा, आलू भी ले आऊँगा, प्याज भी ले आऊँगा। लाइटें हो रखी है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस वालों को खड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी लाइटें होती है तो इतनी ज़्यादा भसड़ हो जाती है ना जब भी ग्रीन लाइटें होगी। तो इसीलिए पुलिस वालों को बीच में जो है आना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे करके ट्रैफिक निकालें, क्योंकि सारा जो ट्रैफिक है वो एक ही बार में निकलना चालू कर देता है यहाँ से। तो इसलिए ताकि और ज़्यादा भीड़ ना हो और प्रॉपर वो सही तरह से निकल जाए, जैसा पंचकूला में होता, ताकि यहाँ पे ना हो वैसा एक्सीडेंट। इसलिए उनको बीच में आना ही पड़ता है। लाइटें होने के बाद भी लाइट तो गई हुई है यहाँ पे। अभी फिर घर पे जाके खाना ही बना लूँगा, वीडियो अपलोडिंग लगाऊंगा बाद में। फिर घर तो मैं पहुँच गया, और जैसा मैंने कहा था कि लाइट गई होगी मेरे को लग रहा है, और वैसे ही हुआ। पहले तो एक बार गली में आके देखा मैंने, अंधेरा हो रखा था। फिर एक बार को मेरे को लगा कि शायद स्ट्रीट लाइट गई है, लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचा तो देखा यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। और शुक्र है कि मेरे पास इमरजेंसी बल्ब है, पर ये भी जो है ज़्यादा बैटरी बैकअप वाले नहीं है, सिर्फ 4 घंटे ही चल पाते हैं। तो अब देखो कि लाइट कब तक आती है। और जो मेरा फ़ोन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% ही चार्ज है। एक बार को तो मैं सोच रहा था कि इसको ऑफिस में ही चार्ज कर लूँ, फिर मैंने कहा छुट्टी तो होने वाली है, घर पे जाके चार्ज कर लूँगा। फिर जल्दी से अपने लिए डिनर बना लेता हूँ, रेस्ट तो कर लूँगा बाद में। खाना खा के भी मैं रेस्ट ही कर लूँगा उसके बाद भी। पहले तो इन बर्तनों को रख दूँ ऊपर में, इसका तो मेरे को यूज़ है तो उसको यहीं पर रहने देता हूँ। बाकी इन प्लेटों को रख दूँ ऊपर। टमाटर मैंने काट लिए, प्याज भी काट लिए, और कुकर पे तेल को रख दिया गर्म होने के लिए। अभी 1 मिनट के अंदर मेरा तेल गर्म हो जाएगा। प्याज तो हो गए मेरे अच्छी तरह से फ्राई। अब इसके अंदर टमाटर को डाल देता हूँ। चावल तो मैंने रख दिया बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए सुबह के लिए। जब तक मेरे चावल बन रहे हैं तब तक मैं रूम में जाके अपने रूम की सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपने बिस्तर को ऐसे छोड़ के चला गया था, बस लाइट आ जाए एक बारी, क्योंकि मेरे फोन में जो है चार्जिंग ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि सुबह मॉर्निंग में मैंने अपने टैबलेट को चार्ज कर लिया था। बिस्तर को अपने अच्छी तरह से झाड़ लिया, और मेरे कुकर की भी जो है 2 सीटियां तो लग गई है, बस 1 सीटी और लगा लेता हूँ, उसके बाद गैस को कर दूंगा बंद। खाना तो हो गया मेरा ठंडा, अब अपने लिए डिनर रख लेता हूँ। और जो मैंने वीडियोस लगाई थी अपलोडिंग के लिए, तो यूट्यूब पे तो लगा दिया मैंने वीडियोस को अपलोडिंग के लिए।
इंस्टाग्राम को लगा दूंगा बाद में, खाना खाने के बाद। तो अभी अपने लिए डिनर रख लेता हूँ जब तक मेरी यूट्यूब पे वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है। डिनर मैंने कर लिया है और बर्तनों को भी धो लिया है। और आज जो मेरा डिनर है और मेरे घर का सारा काम जो आज पूरे 8 बजे ही हो गया रात को। आज का व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट और बुक्स भी मैंने पढ़ लिया। तो सबसे अच्छी बात तो यही हुई कि मेरे को जो है आज बुक पढ़ने के लिए पूरा 1 घंटा मिल गया। और जो मेरी वीडियो एडिटिंग है वो 10 बजे ही कंप्लीट हो गई थी और मैंने साथ ही उसको जो अपलोडिंग पे लगा दिया है। एक बार डिनर कर लूंगा 8 बजे तक, फिर उसके बाद जो अपने सारे पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद करा करूंगा मैं अपने व्लॉग को एडिट। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।